भाई के बर्थडे पे इस बार कुछ स्पेशल बनाना था, ना ही सिर्फ चॉकलेट ही बल्कि दिल से बना हुआ। तो मैंने बिना अवन और बिना माइक्रोवेव के घर में बनाया था चॉकलेट स्पॉन्ज मूज केक, जिसका स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। मूज इतना सिल्की है कि मुंह में पिघल जाए। ऊपर से एक सिंपल सी क्लासी डेकोरेशन भी की थी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और स्पॉन्ज देखिए कितना स्पंजी बना है, बिल्कुल रुई के जैसा। ये केक मार्केट में 700 टू 800 की प्राइस में आता है, पर इसको बनाना बहुत आसान है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाही अरोमा। तो इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दी है, उसके ऊपर कुकर रखा है, उसमें स्टैंड और एक प्लेट भी रख दी है जिसके ऊपर हम केक टिन को रखेंगे। और इस तरह से कुकर के ढक्कन से ऐसे करके ढक देंगे। हमें इसको एग्जैक्टली ढक्कन नहीं लगाना है। तो इतना कुकर प्रीहीट हो रहा है, हम एक बोल में 3 चम्मच दूध ले लेते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे होगा। और 1 चम्मच दही ऐड कर लेंगे, 1 चम्मच तेल ऐड कर लेंगे, आधा छोटा चम्मच वाइट विनेगर ऐड कर देंगे, साथ ही में 3 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। जो घर की नॉर्मल चीनी होती है उसी को पीस के हम इसमें ऐड कर देंगे। आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे वनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और 4 to 5 मिनट्स के लिए इसको साइड में रख देंगे कि जो दूध है वो बटर मिल्क बन के तैयार हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है जिसके ऊपर मैंने छलनी रख ली है, उसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप मैदा, 1 चम्मच कोको पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/8 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से छान लेंगे कि जो हमारा सारे इंग्रेडिएंट्स है उसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए। और अगर इस तरह से ऊपर कोई लम्स रह जाए तो उसको इस तरह से हम छान लेंगे। अब इसमें एक चुटकी नमक ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। अब जो हमने बटर मिल्क बना के तैयार करके रखा था उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम मिक्स करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से और कट एंड फोल्ड मेथड से। जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स होने लगे ना तो भी हमें कट एंड फोल्ड मेथड का ही यूज करना है, बिल्कुल इस तरह से। बस हल्के हाथों से इसे इस तरह से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इसका स्मूथ सा बैटर बन के रेडी ना हो जाए। केक स्पॉन्ज की बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि इस तरह से डालेंगे तो रिबन बनना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने केक टिन ले लिया है जिसमें मैंने बेकिंग पेपर भी लगा दिया है। और ऊपर से अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है केक स्पंज का बैटर। अब केक टिन को हल्का सा टैप कर लेंगे कि इसमें जितनी भी एयर है वो रिलीज हो जाए। और अब हम कुकर का ढक्कन हटाएंगे और ये केक टिन कुकर में प्लेस कर देंगे और कुकर के ढक्कन को इस तरह से ढक करके रख देंगे। हमें इसमें सीटी नहीं लगानी है और ना ही बिल्कुल अच्छे से बंद करना है। इसको हम बेक कर लेंगे 30 to 35 मिनट्स के लिए, और वो भी लो फ्लेम पर। तो देखिए हमारा जो केक स्पंज है वो बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तरह से स्क्यूअर इंसर्ट करके देखेंगे तो ये क्लीन होना चाहिए। केक टिन को हमें एकदम से बाहर नहीं निकालना चाहिए। कुकर के ढक्कन को इस तरह से हम हटा देंगे कि जितनी भी इसमें हीट है वो धीरे धीरे से इसमें से बाहर निकले और केक स्पंज हमारा एज इट इज रहे। कुकर में से जब सारी हीट रिलीज हो जाए तो हम केक टिन को बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं चॉकलेट मूज। चॉकलेट मूज बनाना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगता है और कुछ लोगों को इसकी रेसिपी भी नहीं पता है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये मैं आपके साथ शर्त लगाती हूँ। केक मूज बहुत सारी डिजर्ट्स में भी यूज होता है, जिसकी रेसिपी मेरे से काफ़ी बार मांगी गई है शॉर्ट्स में, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं केक मूज दोबारा से नहीं बना पाई। मूज की रेसिपी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है जिसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये 80 ग्राम्स डार्क चॉकलेट है मैंने, जो कि अमूल कंपनी की ली थी। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इस बोल को प्लेस कर देंगे इस पैन पे। अब आप याद रखिए कि जो भी हमने इसमें पानी ऐड किया है ना वो इस बोल से टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं, वरना इस तरह से डबल बॉयलर मेथड से आप इसको मेल्ट कर सकते हैं। ये मेथड भी बहुत ज़्यादा इजी है। पर याद ही रखिए दूसरा पॉइंट ये कि इसमें पानी भी नहीं लगना चाहिए। बस इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे ना तो हमारी चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगी।
और अगर ये बॉल नीचे वाले पानी से अटैच हो गया या फिर लग गया, तो जो हमारी ये चॉकलेट है मेल्ट होने की जगह स्प्लिट हो जाएगी और जो भी इसमें कोकोआ बटर होता है ना, वो चॉकलेट से अलग हो जाएगा, फिर ये यूज़ की नहीं रहेगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो बॉल से बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए और इस तरह से हमारी चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब एक बोल में मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा अगर अगर पाउडर लिया है, अगर आप जेलेटिन यूज़ कर सकते हैं तो आप वो लीजिए और उसमें थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करके हम साइड में रख देंगे करीब 5 मिनट के लिए कि ये बिल्कुल अच्छे से ब्लूम हो जाए। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें केक मूस को स्टेबल बनाना है। अब मैंने एक बोल लिया है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ व्हिप क्रीम। यहाँ पे मैंने 1/3 कप व्हिप क्रीम लिया है जिसको मैंने इस बोल में ऐड कर दिया है और यहाँ पर अब मैंने ये बीटर लिया है जिससे कि मैं व्हिप क्रीम को बीट करूंगी। हमें इसे तब तक का बीट करना है जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स ना आ जाए। जिस दिन मैं ये केक बना रही थी उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से जो मेरी क्रीम है वो बिल्कुल अच्छे से बीट नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने इसको ठंडे पानी के एक बोल पे रख लिया था। इससे क्या होता है कि जो हमारी व्हिप क्रीम होती है वो बिल्कुल अच्छे से स्टेबल हो जाती है। तो देखिए अब क्रीम पर सॉफ्ट पीक्स आ गए हैं, तो हमारी क्रीम बिल्कुल अच्छे से व्हिप हो गई है और अब हमारी जो चॉकलेट है वो भी हल्की सी ठंडी हो गई है। अब थोड़ा-थोड़ा करके जो हमारी क्रीम है हम उसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे ये मेल्टेड चॉकलेट में। पहले स्पैचुला की हेल्प से हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अगर अगर जो कि हमने ब्लूम होने के लिए रखा हुआ था, बस इतना सा ही हमें इसे ऐड करना है। फिर बीटर की हेल्प से हम इसको अच्छे से बीट करना स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा-थोड़ा सा क्रीम ऐड करते रहें और अपने अकॉर्डिंगली इस मूस को तैयार कर लें बीट करते हुए। अगर आपको चॉकलेट का ज़्यादा तेज़ फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें ज़्यादा व्हिप क्रीम ऐड कर सकते हैं। अगर वरना इतना डार्क ही पसंद है तो आप सेम ऐसा भी रख सकते हैं। अब मैंने इसमें 3 चम्मच के करीब पाउडर शुगर ऐड कर दी थी क्योंकि उससे भी जो मूज़ होता है ना वो थोड़ा-सा स्टेबल हो जाता है, बट ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। तो देखिए मूज़ हमारा बनके तैयार हो गया है, बहुत शाइनी लग रहा है। तो अब हम केक स्पंज ले लेते हैं जिसको मैंने केक टिन से बाहर निकाल लिया है और देखिए ये कितना स्पंजी और फ्लफी बनके तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको एक प्लेट पे रख लेते हैं और उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो हम कोई भी बटर पेपर ले लेंगे या बेकिंग पेपर ले लेंगे उसको इस तरह से लंबे में कट कर लेंगे। जितनी भी हमारा होगा केक टिन का उस हिसाब से हम इसको नाप करके कट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 4 इंच का स्प्रिंग फॉर्म केक टिन लिया है जो कि ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है और जो मैंने ये बेकिंग पेपर कट करके रखा था वो साइड में इस तरह से प्लेस कर देंगे। ये लगाते हुए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, अगर आपसे नहीं लगेगा तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, वरना जब हम इसमें केक स्पॉन्ज रखेंगे तो ये ऑलरेडी अपने आप ही बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा। अब हम अपना केक स्पॉन्ज ले लेंगे जिसको मैं चारों तरफ से इस तरह से हल्का हल्का सा कट कर रही हूँ, यानी कि मुझे जो इसका डोम शेप वाला स्ट्रक्चर है ये हटाना है क्योंकि मुझे जो केक स्पॉन्ज है वो बिल्कुल फ्लैट चाहिए। तो देखिए अब हमें ये केक का बेस मिल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि जो हमारे स्प्रिंग फॉर्म केक टिन है उसमें इस तरह से इसको लगा देंगे और देखिए जो मैंने ये साइड में बेकिंग पेपर लगाया था वो भी बिल्कुल अच्छे से अब फिट हो चुका है क्योंकि हमने इसमें ये केक स्पॉन्ज ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे केक मूस, इस तरह से हल्का हल्का सा नीचे की तरफ फोर्स करते हुए हमें केक मूस डालना है। ऐसा करने से जो भी एयर है वो अंदर ट्रैप नहीं होगी। केक मूस आप केक पे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका केक मूस बच जाता है तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। इससे आपकी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। केक मूस को ऊपर से इस तरह से प्लेन करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे करीब 3 घंटे के लिए कि जो मूस है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसमें मैंने 1/8 कप यानी कि 3 से 4 चम्मच व्हिप क्रीम ऐड की है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते हुए हम इसे हल्का सा हीट कर लेंगे, ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। और जब ये हल्का सा गुनगुना होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे डार्क चॉकलेट और यहाँ पर मैंने इसको फ्लेम पर से भी हटा दिया था। तो अब मैं यहाँ पे 4 पीस ये डार्क चॉकलेट के ले रही हूँ और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर मिक्स कर
कर सकते हैं, पर मैंने इसको कंटिन्यूअसली ही मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। इसको कंटिन्यूअसली मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का हमको मेल्टेड चॉकलेट मिल जाएगी। ये एक तरीके का चॉकलेट गनाश है जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखिए अब 3 घंटे हो गए थे और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया था और जो मैंने ये चॉकलेट गनाश बनाया था ना, वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया था। पर हाँ, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए आपको ये तभी इस पे ऐड करना है। गरम-गरम आप इस पे ऐड बिल्कुल भी मत करिएगा वरना जो मूज़ है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको चारों तरफ से इस तरह से फैला देंगे और फैलाने के बाद दोबारा से हम आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। पर जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था क्योंकि मुझे बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने क्या किया एकदम से ही इसके ऊपर ये चेरीज़ लगा दी थी। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी एडिबल फ्लावर लगा सकते हैं या फिर चॉकलेट भी लगा सकते हैं या अगर आपके पास कोई और डेकोरेशन की चीज़ है आप वो भी लगा सकते हैं। साथ ही में मैंने इस पे गोल्डन लीफ भी लगाई थी जो कि पहले से ही मेरे पास पड़ी हुई थी, इससे ये और ज़्यादा सुंदर लगता है। गोल्डन कलर जो होता है वो ब्राउन के साथ बहुत ज़्यादा खिलता है। तो देखिए मैंने ये चॉकलेट स्पॉन्ज मूज़ केक बना के तैयार कर लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब मैं चली गई थी अपने घर अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो जो स्प्रिंग फॉर्म का हमारा ये केक टिन होता है ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि इस तरह से हम केक को बाहर निकाल सकते हैं। और ये केक बनाने के लिए आपको स्प्रिंग फॉर्म टिन की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप साइड में इस तरह से बेकिंग पेपर लगा सकते हैं कोई भी अपने मतलब कंटेनर में। तो जब आप उसको इस तरह से बाहर निकालेंगे ना, तो ऐसे ही करके बेकिंग पेपर भी बाहर निकाल लेना। हल्का-हल्का सा इसे हम इस तरह से खींचेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से बाहर निकल कर आ जाता है। ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए जल्दी-जल्दी से मैंने आपको ये पूरा केक बिल्कुल आसानी से समझा दिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको ये केक पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।